दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की बहुत जबरदस्त हार हुई है। हार इतनी जबरदस्त है कि जिसकी कल्पना कभी प्रशांत किशोर ने की ही नहीं होगी। जी हां दोस्तों, 243 सीटों के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर को 0 सीट मिली है। 0, एक भी सीट नहीं मिल पाया है। और प्रशांत किशोर ने इसकी कल्पना तो कभी की भी नहीं होगी। और प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, उस दिन वो मौन व्रत पे चले गए। एक दिन का उन्होंने मौन व्रत रखा था। मौन व्रत जब उन्होंने खोला नेक्स्ट डे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सारी बातें तो ठीक थी। प्रशांत किशोर ने जो जो बातें की बिहार को लेकर कि वो अपना काम जारी रखेंगे, ये सब तो ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बहुत विचित्र सा बात कहा। उन्होंने कहा कि अब हम हरेक बिहार वाले से बातचीत नहीं करेंगे, हम उन्हीं से बात करेंगे जो 1,000 रुपया देगा। और सोचिए, प्रशांत किशोर ने पहला क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हम अपनी संपत्ति का 90% दान कर देंगे। तो हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा रहे थे। प्रशांत किशोर चुनाव से पहले घोषणा की कि उन्होंने पिछले 3 साल में 241 करोड़ रुपया कमाए हैं टैक्स वैक्स भरने के बाद। तो और उन्होंने कहा सिर्फ दिल्ली में जो घर है उसको छोड़कर बाकी सब संपत्ति जन स्वराज को दान कर देंगे। 90%, 250 करोड़ में 90% दान कर देंगे, मतलब 235 करोड़ वो दान कर देंगे। ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हर एक बिहार वासियों से वो 1,000 रुपया का डिमांड कर रहे हैं। और उनका टारगेट ये है कि 1 करोड़ बिहारी जो हैं उनको 1,000 रुपया दे दे। इसका मतलब प्रशांत किशोर 235 करोड़ दान करके 1,000 करोड़ अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं जन स्वराज के लिए। तो 235 करोड़ ये और 1,000 करोड़ मतलब कि 1,1200 करोड़ का टारगेट प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दोस्तों प्रशांत किशोर के ऊपर सबसे बड़ा लेवलिंग क्या लगा था कि ही इज ए बिजनेसमैन, कि वो बिजनेसमैन है। विरोधी दल वाले तो कहें जो उनके दल को जो ज्वाइन किए हैं, मनीष कश्यप, वो भी जब बीजेपी में थे तो प्रशांत किशोर के बारे में यही कहा करते थे कि वो तो बिजनेसमैन हैं और बिहार बिजनेस करने आए हैं। और इस बार जितने लोगों को टिकट दिया है, सबसे 20,000 रुपया 21,000 रुपया लेकर टिकट दिया है। ये वो है जो व्हाइट में है। हो सकता है कि प्रशांत किशोर ने ब्लैक में भी टिकट बेचे हों, हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। तो प्रशांत किशोर के बिजनेसमैन होने के आरोप है और प्रशांत किशोर अपने उस आरोप को सत्य साबित कर भी रहे हैं अपने आचरण से, अपने डिमांड से। भला अगर आपको बिहार के लोगों से बात करना है या बिहार के भलाई करना है, तो इसके लिए आप बिहार के लोगों से पैसा क्यों मांगेंगे भाई? आपका ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया है। हाँ, पार्टी के लिए, कल्याण के लिए आप 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया इतना मांग सकते थे कि आप चंदा दीजिए, हम आपके चंदे से हम लड़ेंगे, आपके भलाई के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आप बिहार, एक तो आप कहते हैं गरीब स्टेट है, वहां के लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स नहीं है, पलायन कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, और ऐसे स्टेट से आप 1,000 रुपया मांग रहे हैं, तो आप कितना गलत काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इसका आपको अंदाजा भी है। आप चुनाव हारे हैं और चुनाव हारने के बाद चुनाव के हार के कारणों का समीक्षा होता है। लेकिन आप समीक्षा करने के बजाय आप क्या कर रहे हैं? दूसरे पे
आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 10,000 रुपया दिया इसलिए हम चुनाव हार गए। अगर चुनाव हारना भी था तो कहीं आप सेकेंड पोजीशन पे कितने जगह थे, आप थर्ड पोजीशन पर कितने जगह थे, और कितने ऐसे सीट हैं जहां पर आपको नोटा से कम वोट आया है, जरा आप जनता के सामने पब्लिकली बताइए। आपको 243 में से 200 से ऊपर ऐसे सीट हैं जहां आपको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। तो आप तो कहीं कंटेस्ट में थे ही नहीं महाराज। आपको तो ये आरोप लगाना ही नहीं चाहिए कि हमको 10,000 वाले से हम पिछड़ गए हैं। अगर हाँ आप कहीं सेकंड नंबर पर रहते, थर्ड नंबर पर रहते, तो हम मान भी सकते थे कि आप कहीं कहीं फाइट में हैं। आप कहीं फाइट में ही नहीं थे। लोग हमसे पूछते हैं कि प्रशांत किशोर को आना चाहिए था बिहार में, प्रशांत किशोर को लोगों ने हरवा दिया, ये सही नहीं हुआ है। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कभी फाइट में था ही नहीं। जबरदस्ती का हाइप, इतना ज्यादा मीडिया इंटरव्यू, प्रशांत किशोर का सिर्फ जो गिनती थी सिर्फ वो मीडिया में थी। धरातल पर, कहीं ग्राउंड पर कहीं प्रशांत किशोर का नामो निशान नहीं था। इसकी चर्चा कोई कर ही नहीं रहा है। प्रशांत किशोर फाइट में थे ही कितने सीट पर। जो विधानसभा मेरा है उस विधानसभा में भी जो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट थे उन्होंने कभी कोई जनसंपर्क किया ही नहीं। वो सिर्फ अपना एक ऑफिस खोलकर, टेम्पररी ऑफिस खोलकर बैठ गए थे और एक गाना बजा दिए थे। दिन भर गाना बजता था उनके ऑफिस पर। कहीं हमने उनको घूमते हुए नहीं देखा कि हाँ आज इस आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट का जनसंपर्क चल रहा है, कहीं वो स्पीच दे रहे हैं, कहीं वो लोगों के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। कहीं ऐसा था ही नहीं। जबरदस्ती का मीडिया में हाइप था सिर्फ कि प्रशांत किशोर 150 सीट जाएंगे, 150 सीट जीत जाएंगे। हवा में जीत जाएंगे क्या? ऐसे ही जीत जाएंगे 150 सीट। तो प्रशांत किशोर गलती पे गलती कर रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रशांत किशोर का बिहार में राजनीति करने से मन भर चुका है। अब वो किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिहार में 3 साल में, ठीक है ना, वो पैसा किसी तरह रिकवर कर लें और अपनी दुकान को बंद करके चले जाएं कहीं। मुझे ऐसा लग रहा है प्रशांत किशोर का ये मनसा हो सकता है। इसके अलावा मुझे और कोई प्रशांत किशोर में कोई खास भविष्य दिख नहीं रहा है। बिहार में जो वो लेकर चले थे, विजन जो वो लेकर चले थे कि बिहार को बदलेंगे, बिहार में शिक्षा, मजदूरी, पलायन, इन सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन अचानक से मैंने देखा प्रशांत किशोर 180 डिग्री घूम चुके हैं। वो मंचों पर से कलमा पढ़ रहे हैं। अब कोई यकीन कर सकता है क्या कि प्रशांत किशोर मंच पर कलमा पढ़ेंगे और लोग उनको वोट दे देंगे? और जिन लोगों के लिए कलमा पढ़ रहे थे उन्होंने दिया ओवैसी जी को वोट। तो प्रशांत किशोर कहीं रहे ही नहीं, 3 में रहे न 13 में रहे। तो ये प्रशांत किशोर की दुर्गति प्रशांत किशोर के अपने स्ट्रेटजी के कारण हुआ है। प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि जो 20% मुस्लिम है और जो 40% हिंदू जो बीजेपी को वोट नहीं करता है, ये दोनों उनके कहने पर मिल जाएंगे। तो प्रशांत किशोर को ऐसा क्यों लगा कि उनके कहने पर वो मिल जाएंगे? ये प्रशांत किशोर ही भली भांति समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर को लगा कि हम उनके मंच पर जाकर कलमा पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे तो हमको हो सकता है वो अपना मान ले और हमको वोट दे देंगे। तो प्रशांत किशोर को मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का जो पहला चैप्टर उन्होंने पढ़ा था वो भूल चुके हैं। उन्हें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है और पहले जो कुछ वो पढ़े हैं पहले उनको फिर से जाके रिवाइज कीजिए, उसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स में आप कदम रखिए। ये मेरा उनसे आग्रह है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।